हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटैक। आज में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में। फ्लूइड मैकेनिक्स के जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर और पूछा जाता है AQ2 एग्जाम में। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड कौन कौन से टाइप के फ्लो होते हैं। देखो, क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो किस तरीके से आता है, कुछ इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल्स। पहला पूछ लिया था स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो क्या होता है, ठीक है। लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होते हैं, और रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो क्या होता है। कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ये आप दोस्तों मार्क लगा लो, स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आना ही आना है एग्ज़ाम में इस बार, ठीक है। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टडी और अनस्टडी फ्लो क्या होता है दोस्तों। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम दोस्तों। देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, स्टडी फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, लाइक वेलोसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, ये सब क्या है, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब फ्लूइड की करेक्टरिस्टिक्स हैं दोस्तों, है ना। ये सब जो करेक्टरिस्टिक है एट अ पॉइंट डू नॉट चेंज विद टाइम, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो वेलोसिटी, ये लिखा हुआ है, देखो रो वी अपॉन डी वी ओवर डी टी लिखा है, मतलब वेलोसिटी है, चेंज नहीं होगी एट फिक्स पॉइंट पर, कितनी होगी, जीरो। ऐसे ही देखो यहाँ पर डी पी ओवर डी टी लिखा है, ये भी फिक्स पॉइंट पे। प्रेशर है, डी पी का मतलब क्या है, प्रेशर, ठीक है। डी पी चेंज इन प्रेशर, ये क्या है, चेंज इन डेंसिटी, डी रो लिखा हुआ है ये, है ना। एट फिक्स पॉइंट पे कैसी रहेगी, जीरो रहेगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एग्जाम्पल में कैसे लिख सकते हो, देखो एग्जाम्पल में क्या है, फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ लॉन्ग पाइप, एक लंबा सा पाइप है, उसमें फ्लो हो रहा है किसका, लिक्विड का, ऑफ कांस्टेंट डायमीटर, उसका डायमीटर कांस्टेंट है एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। फ्लो कैसा है, कांस्टेंट रेट पे है। सपोज डेट आपके पास ये लंबा सा पाइप है, ठीक है, यहाँ पर आपका फ्लो हो रहा है इस तरीके से, वाटर फ्लो हो रहा है या फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, तो पूरा कांस्टेंट डायमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ना पूरा भर के निकलेगा बाहर पानी, जो आप निकालोगे ना, तो इसे बोलते हैं हम स्टडी फ्लो। डायमीटर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए दोस्तों। अब देखो, और इसमें अनस्टडी फ्लो के बारे में बात करते हैं हम। अनस्टडी फ्लो क्या होता है दोस्तों, देखो, अनस्टडी फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो, ऐसा फ्लो होता है इन विच वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, मतलब जो करेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, एट एनी पॉइंट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज हो सकती है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब अभी हमारा जो पानी था पाइप में से पूरा फ्लो निकल रहा था, स्टडी फ्लो पूरा डायमीटर से निकल रहा था। अभी टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या, वेरिएशन आ सकता है इनमें, कभी कम है कभी ज़्यादा है, इंक्रीज डिक्रीज, ये सब हो सकता है। और यहाँ पे देखो लिखा भी है, देखो ये डी वी ओवर डी टी, बट चेंज इन वेलोसिटी टाइम के, है ना, एट फिक्स पॉइंट नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, कुछ भी हो सकता है, अनस्टडी है। तो स्टडी का मतलब बिल्कुल सीधा है, स्टडी का कोई मतलब ही नहीं है, है ना। और अनस्टडी मतलब चेंज हो रही है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो यही देखो यहाँ पर लिखा भी है। चेंज इन प्रेशर, है ना, एट फिक्स पॉइंट पे कैसा है, नॉट इक्वल टू जीरो। चेंज इन डेंसिटी एट फिक्स पॉइंट कैसी है, जीरो है, ठीक है। ये तुम्हारा प्रेशर है, ये आपकी डेंसिटी है। एग्जांपल देखो, फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ लॉन्ग पाइप, किसके द्वारा, एक लॉन्ग लॉन्ग जो पाइप है, मान लो ये लॉन्ग पाइप था, ऑफ कांस्टेंट डायमीटर, डायमीटर कैसा है इसका, कांस्टेंट है, एट आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेट, फ्लो जो हो रहा है कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है कभी, है ना। और डायमीटर तो लेकिन कांस्टेंट है इसका, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है पाइप का डायमीटर है, ये तो कांस्टेंट है। और ऊपर वाले में भी स्टडी फ्लो में भी डायमीटर कांस्टेंट था, लेकिन वहाँ पे स्टडी फ्लो था, मतलब पूरा भर के निकल रहा था। यहाँ पे कभी खाली निकल रहा है कभी ज़्यादा निकल रहा है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है ना। ये क्या होता है, स्टडी और अनस्टडी फ्लो होते हैं दोस्तों। अब हम सेकंड टाइप ऑफ फ्लो के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन सा था, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो क्या होते हैं दोस्तों। देखो, इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। ये दिख रहा है आपको, सबसे पहले डायग्राम से समझिए दोस्तों आप इसको। ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये जो डायग्राम है आपका, ये किसका डायग्राम है दोस्तों, ये डायग्राम है आपका लेमिनार फ्लो का, ठीक है। लेमिनार फ्लो में आपको दिख रहा होगा, ये मान लो ये रोज सीधा जा रहा है ना, स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है। कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, एक दूसरे के पैरेलल्स हैं ये सब, है ना, स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है। तो ये जो भी
पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है तो वो कौन सा फ्लो हो गया भैया, लेमिनार फ्लो हो गया। और ये पार्टिकल्स हैं ये कैसा पाथ फ्लो कर रहे हैं, जिगजैग, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना, जिगजैग पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो ये कैसा फ्लो हो गया, ये टर्बुलेंट फ्लो हो गया। अब देख लेते हैं इसको लिखोगे कैसे आप लोग। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लेमिनार फ्लो इज वन इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स, कौन से, फ्लूइड के पार्टिकल्स मूव्स अलोंग वेल डिफाइंड पाथ। एक वेल डिफाइंड पाथ है ना, पहले से डिफाइंड है कि हाँ इधर ही जाना है हमको। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रीम लाइन एंड ऑल द स्ट्रीम लाइन आर स्ट्रेट एंड पैरेलल्स। और जो भी स्ट्रीम लाइन होती हैं ये सब जो बताई मैंने कैसी होती हैं, स्ट्रेट होती हैं और पैरेलल्स होती हैं। ठीक है। और इसको एग्जांपल क्या है, फ्लो थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में फ्लो होता है वो इसी तरीके का फ्लो होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। टर्बुलेंट फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द पार्टिकल्स मूव इन जिगजैग वे। जो पार्टिकल्स हैं कैसे मूव करते हैं, जिगजैग वे में मूव करते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था अभी, ये आपको आपने देखा था, ये देखो ये। ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, फ्लो अ नेचुरल स्ट्रीम, आर्टिफिशियल चैनल हो गए, सीवर्स, ईटीसी, है ना, इन सब में जो फ्लो होता है उसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो के बारे में। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो हमारा क्या है, रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो। अब देखो रोटेशन से आपको मतलब समझ आ रहा हो, मतलब कहीं ना कहीं अपने ये इसके एक पॉइंट है, एक्सिस है, इसके एक्सिस के अलोंग ही रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, मतलब स्ट्रेट नहीं होगा, स्टडी नहीं होगा, और कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होगा, एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा होगा। ये यहाँ पर लिखा भी देखो, रोटेशनल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो। रोटेशनल फ्लो ऐसा फ्लो होता है ऑफ इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स वाइल फॉलोइंग अलोंग स्ट्रीम लाइन, जब वो स्ट्रीम लाइन फॉलो कर रहे हैं, आल्सो रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने ओन एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे देखो फ्लो ऑफ अ लिक्विड इन रोटेटिंग टैंक, जो भी रोटेटिंग टैंक होते हैं ना उनमें फ्लो हो रहा है, तो वो कैसा होता है, रोटेशनल फ्लो होता है। अब हम बात करते हैं रोटेशनल फ्लो के बारे में। रोटेशनल फ्लो में बिल्कुल डिफरेंट हो गया, क्या उल्टा हो जाएगा बस। इफ़ द फ्लूइड पार्टिकल्स वाइल फ्लोइंग अलोंग स्ट्रीम लाइन, एक स्ट्रीम लाइन में फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, डू नॉट रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने ओन एक्सिस पे रोटेट नहीं करेंगे। ठीक है, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड इरोटेशनल फ्लो। इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं, इरोटेशनल फ्लो बोलते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कंप्रेसिव और इनकम्प्रेसिव फ्लो के बारे में। देखो कंप्रेसिव का मतलब मैंने कल भी बताया था, कंप्रेसिव मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और हम कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो कहीं ना कहीं चेंज होगी। कोई भी चीज़ मान लो इतनी मोटी है, ठीक है, मान लो ये आपका गद्दा है या फिर कुछ भी है, इतनी चीज़ मोटी है, अगर आपने ऊपर से प्रेशर लगाया तो इसकी डेंसिटी कहीं ना कहीं कम होगी। यहाँ मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिया था कि ये रोटेटिंग, ये मान लो आपका सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ऊपर से आपने फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, तो ये जो तुम्हारी पिस्टन थी वो यहाँ से हटके कुछ इस तरीके से नीचे आ गई, है ना, तो इसका मतलब डेंसिटी कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं चेंज तो हो रहा है डेंसिटी में। तो यही होता है दोस्तों कि कंप्रेसिव और इनकम्प्रेसिव फ्लो में। अब कंप्रेसिव फ्लो में क्या होता है कि डेंसिटी कंटिन्यूली मतलब चेंज होती है, डेंसिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो देखो कंप्रेसिव फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड चेंज पॉइंट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट पर डेंसिटी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख भी रखा है, क्या लिख रखा है, मैथमेटिकली लिख रखा है यहाँ पर, डेंसिटी है कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती रहती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, इसका एग्जांपल फ्लो ऑफ गैसेस थ्रू ऑरिफाइज नोजल टर्बाइंस, इन सब में होता है ना। नोजल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने पेट्रोल पंप का देखा होगा, आगे के जो जिससे पेट्रोल डालते हैं ना वो नोजल, उस टाइप की नोजल्स होती हैं। ठीक है, ऑरिफाइज नोजल वगैरह, इन सब में कैसा फ्लो होता है दोस्तों, कंप्रेसिव फ्लो होता है, डेंसिटी चेंज होती रहती है। अब देखो इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच डेंसिटी इज कांस्टेंट। इनकम्प्रेसिबल फ्लो कैसा होता है, जिसकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और इसका जो एग्जांपल है दोस्तों, एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल ये देखो लिख रखा है, सबसोनिक और एरोडायनेमिक्स, है ना। सबसोनिक के बारे में आप पढ़ोगे, इन सब के बारे में, है ना, मैक नंबर जो होता है <1, इस तरीके से, ये मैं आगे बताऊंगा आपको सबसोनिक क्या होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना अगर हेल्पफुल लग रही हो। ठीक है दोस्तों, देखो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। सबसे पहले देखो
यूनिफॉर्म फ्लो इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट गिवन टाइम डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। ठीक है, जो वेलोसिटी है कैसी है, टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहनी चाहिए, चेंज नहीं होगी वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। यहाँ पर देखो लिख रखा है ना, डी वी ओवर मतलब तुम्हारा डी चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम कैसी है, कांस्टेंट है, जीरो है। ठीक है, ये नहीं कि स्पेस ज़्यादा है तो वेलोसिटी, मान लो यहाँ पर कोई भी फ्लो हो रहा है इस तरीके से, है ना, यूनिफॉर्म फ्लो चल रहा है, अब पता चला आगे स्पेस ज़्यादा आ गया, मतलब यहाँ पर इस तरीके से स्पेस हो गया कुछ, फिर ये चेंज हो जाए वेलोसिटी, इसकी स्पीड तो वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी ना, तो कितना भी बड़ा वो हो, है ना, वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, यहाँ पर जो डी वी जो है तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी है, और लेंथ ऑफ अ फ्लो विद डायरेक्शन, है ना, डी एस क्या है, लेंथ ऑफ अ फ्लो इन द डायरेक्शन। एग्जाम्पल देखो, फ्लो थ्रू अ स्ट्रेट पाइप, एक स्ट्रेट पाइप में फ्लो हो रहा है कांस्टेंट डायमीटर। ठीक है, कांस्टेंट डायमीटर है, ये डायमीटर इसका कांस्टेंट है और फ्लो हो रहा है इस तरीके से इसमें, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म फ्लो हो गया। अब हम दोस्तों डिस्कस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो, ऐसा फ्लो होता है इन विच द वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट, जो वेलोसिटी है टाइम चेंज विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। ठीक है, जो वेलोसिटी है एट अ गिवन टाइम चेंज विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है, डी वी ओवर डी एस। ठीक है, चेंज होती रहती है विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस ज़्यादा है तो चेंज होती है। जैसे देखो एग्जांपल में, फ्लो अराउंड अ यूनिफॉर्म डायमीटर पाइप, बैंड और कैनाल बैंड, है ना, बैंड और कैनाल बैंड, एंड फ्लो थ्रू अ नॉन प्रिज्मेटिक पाइप और चैनल। ठीक है, कैनाल बैंड वगैरह होते हैं जितने भी, मतलब मुड़े हुए पाइप वगैरह तुमने देखे होंगे ना, उसमें जैसा ही फ्लो होता है उसमें नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। उसमें ऐसा तो नहीं बिल्कुल यूनिफॉर्म फ्लो चल रहा हो, है ना, मुड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी में चेंज तो आएगा ना, आएगा नहीं होगा, रुकावट आ जाएगी, सीधा होगा स्ट्रेट स्ट्रेट होगा तो सीधे सीधे चलता जाएगा, वेलोसिटी कोई चेंज नहीं आएगा। और यहीं पे घुमाव आ गया, मोड़ आ गया, तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी स्लो होगी, है ना, चेंज होगी कि नहीं होगी। तो यही होता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।